कक्षा 10वीं की गणित की वीडियो सीरीज में हम लोग अगला वीडियो अध्याय 2 देखते हैं। इसमें पाठ का नाम को पहले समझना बहुत जरूरी क्योंकि इसी पे बेस्ड है। क्लियर है? क्या दिया हुआ है? दो चरों का रैखिक समीकरण। क्लियर? दो चर मीन्स इसमें दो चर यूज होगा पूरे के पूरे प्रश्नों में। मीन्स एक्स यूज होगा और साथ में वाई हो सकता है। मीन्स इसमें दो चर का यूज होगा। जैसे हम लोग पहले प्रीवियस चैप्टर में क्या देखे थे, उसमें सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़े थे, बहुपद पढ़े, तो उसमें सिर्फ एक ही चर होता है, या तो एक्स होता था या तो वाई होता था या टी पी जिस भी होता था सिंगल होता था। बट इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा, दो चरों का होगा। और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मीन्स जो समीकरण रेखा के फॉर्म में होगा, लिनियर फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जो कि किसके, और वो चर किस में कॉम्बाइंड रहेगा, प्लस माइनस के साइन के साथ कंबाइन रहेगा। क्लियर है? आई थिंक पार्ट का नाम क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाली यूनिट से 6 मार्क्स के लिए आता है आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में। क्लियर है? इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे उदाहरण। देखो आखिर एक्चुअल में समीकरण से कैसे हम लोग हल करेंगे। उदाहरण पहला देखते हैं। इसमें क्या दिया है, सलमा बोलते हैं मेरे अंक तुम्हारे अंक। इसमें पूरे प्रीवियस आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तो दो लड़कियों की बात है। किसका? सलमा और रीमा नाम की लड़कियों के बात है। क्लियर है? तो इसमें देखो, सलमा बोलती है कि मेरे अंक, किसको? रीमा को, कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो अधिक है, दोनों के अंकों का योग। देखो, दोनों के अंकों का योग 14 है। ठीक, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, इसी को हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो इसमें हम लोग को यहाँ देखो, पहले क्या मान लिए, माना मेरे अंक क्या है, एक्स, रीमा मान ली। ठीक, फिर तब सलमा का अंक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंक से दो अधिक है बोले हैं। क्लियर है? इसलिए उसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। फिर प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रश्न दोनों अंकों का योग कितना है बोल रहे है 14। तो हम लोग उसको प्रश्न अनुसार क्या लिख लिए, ये वाला यहाँ रीमा का एक्स था और सलमा का एक्स प्लस 2 था, तो एक्स प्लस 2 लिख रहा, इक्वल दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा बोले 14। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू 14 होगा। क्लियर है ये वाला टॉपिक? फिर अब हम लोग को ये वाले एक्स वाले टर्म्स को रो करके विदाउट एक्स वाले को क्या करते हैं, पक्षांतर करें। तो यहाँ प्लस 2 था और उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो फिर 14 में 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 12। अब अगले स्टेप में देखो, हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो किसका पक्षांतर करना पड़ेगा, इस 2 का। तो 2 अभी किस में, गुणा में है, और वहाँ जाए अगर पक्षांतर करेंगे किस में चला जाएगा, भाग में। तो इसलिए 12 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। और उसको अब कट करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, इसलिए यहाँ x इक्वल टू क्या आया, चाहे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा इस वाले यूनिट में। क्लियर है? अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगी पूछ रहा है। ठीक है, अंतःकोण एक त्रिभुज दे चुका है डायग्राम में सब ये। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मीन्स 3 कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। क्लियर है? तीनों को देख लो। तो फिर हम लोग क्या करें, तीनों का योग क्या होता है 180, तो कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस कोण सी इक्वल टू हम लोग 180 अंश लिख लिए। अब देखो, किसी एक का तो हम लोग को सपोज करना पड़ेगा। आई मीन इसमें दिया हुआ है इसका ए का वैल्यू, ए का जितना भी वैल्यू सब दिए हुए हैं उस वैल्यू को क्या करते जाओ, पुट आउट करते जाओ। तो ए की जगह x है तो x लिख दिए, फिर b की जगह x प्लस 40 तो x प्लस 40, और c की जगह x प्लस 20, तो इसको सबको क्या कहते हैं, वैल्यू पुट आउट कर दिए, वैल्यू रख दिए। फिर अब देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो। तो x यहाँ कितने टाइम है, ऊपर वाले पद में क्या है 3 टाइम्स, इसलिए 3x हुआ, और 40 और 20 60 हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड स्टेप। अगले स्टेप में देखो, अब हम लोग को जैसे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, सिमिलरली अभी विदाउट एक्स वाले टर्म्स का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 180 माइनस कितना हो गया,
60 हो गया, क्योंकि 60 इस साइड किस में था, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था और राइट हैंड साइड में गया तो कितना हो गया, -60 हो गया। अब 180 में 60 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो किसका पक्षांतर करना पड़ेगा, इस 3 का। तो 3 बटा में जाएगी, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाता है, तो उसको भाग देने से कितना आ जाएगा आंसर, x अंश बराबर 40 अंश हो जाएगी। इस तरह हम लोग x का वैल्यू क्या कर ले, फाइंड आउट। क्लियर है। अब देखो मेन, अब ये यहाँ से मेनली चालू हो जाता है समीकरण बनाना। अब जो हम लोग को कथन दिया रहेगा उससे क्या करना है, समीकरण बनाना है। क्लियर है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण नंबर 3, इसमें देखते हैं कि समीकरण कैसे बना। देखो कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों के क्या दिया है, कुल संख्या 180 अंश दिया, सॉरी 180 दिया है। किसके किसके, हिरण और कुछ सारस पक्षी, हिरण है और सारस पक्षी, उसके पैरों की संख्या टोटल 180 अंश दिया है। उसका हम लोग को क्या करना है, समीकरण बनाना है, ये कथन है। तो क्या आप करना पड़ेगा हम लोग को, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो माना हिरण की संख्या x और पक्षी की संख्या y मान, क्योंकि हम लोग को 2 चर पड़ा है तो 2 चर लेना ही पड़ेगा इसमें। चूंकि हिरण के 4 पैर होते हैं हम लोग जानते हैं और पक्षी के 2 पैर, इसलिए पैरों की, हिरण के पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 4x। उसी तरह पक्षी के 2 पैर होते हैं तो उसका पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 2y। अब प्रश्न अनुसार, अब टोटल पैर बोल रहा है तो हम लोग को दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्लियर है। इस तरीके से आपको समीकरण बना के देखना पड़ेगा। करके देखे में दिया है ये। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ऊपर वाला उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या दिया है, एक कॉपी और 2 पेंसिल का कीमत दे चुका है 45 रुपए का। अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, माना कि कॉपी को मानना पड़ेगा, एक कॉपी का मूल्य कितना है, एक कॉपी का मूल्य हम लोग मान लिए है x, और उसी तरह पेंसिल का मान लेते हैं y। तो दोनों का, 2 पेंसिल टोटल कीमत कितना है, 45 रुपये। प्रश्न अनुसार हम लोग लिखेंगे कि दोनों का कीमत कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 45। अब 2y क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 2 पेंसिल है इसलिए यहाँ 2y हो जाएगा। क्लियर है आंसर। आप लोग इसके बाद इस करके देखे का सभी प्रश्न आप लोग करके देखना, ये हो जाएगा सिमिलरली बनेगा। क्लियर है। आई थिंक ये अगर आप लोग को समझ आया तो बन जाएगा। उसके बाद युग्मत समीकरण। युग्मत समीकरण का नेम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि नेम ही क्या करते सब चीज़ डिफाइन करेगा। युग्मत मतलब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब क्या, 2 रैखिक समीकरण का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, उसमें हम लोग को उसको हल करना रहेगा। हल करने की 2-3 विधि है, उस विधि को हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है।